हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे कोलेट्रल एंड रिकरेंट अनास्मोसिस, जिसे हम बोलते हैं, जो कहाँ होता है, एल्बो जॉइंट के अराउंड। ओके, तो हम इस अनास्मोसिस को पहले बात करने से पहले हम हमारा दो वर्ड समझेंगे कि फर्स्ट है कोलेट्रल, एक है रिकरेंट। तो कोलेट्रल ब्रांच क्या होती है और रिकरेंट ब्रांच क्या होती है, तो ये समझने के लिए हमें नॉर्मल ब्लड फ्लो समझना पड़ेगा। तो आपको पता होगा नॉर्मल ब्लड का फ्लो कहाँ होता है, अप टू डाउन। ओके, तो जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो अप टू डाउन है, इसी के पैरेलल कोई आर्टरी, क्या, नॉर्मल के पैरेलल कोई आर्टरी आए और उसी में भी ब्लड का फ्लो कैसे हो, अप टू डाउन। ओके, मतलब अप टू डाउन नॉर्मल होता है और बगल वाली में भी अप टू डाउन हो, तो ये कौन सी होगी, दिस इज कोलेट्रल ब्रांच। ओके, इसके बाद अगर इसके बगल वाली आर्टरी में ब्लड का फ्लो हो उल्टा, उल्टा कैसे, अप टू डाउन ना होकर हो डाउन टू अप, डाउन टू मतलब नॉर्मल ब्लड फ्लो के अपोजिट ब्लड फ्लो हो, तो ये क्या होगी, दिस इज रिकरेंट ब्रांच। ओके, तो ये होगी रिकरेंट ब्रांच, ये होगी कोलेटरल ब्रांच। ओके, तो नॉर्मल क्या होगा, अप टू डाउन, अगर इसके जस्ट पैरेलल हो और उसमें ब्लड का फ्लो भी अप टू डाउन हो तो वो होगी कोलेटरल, और इसके जस्ट अपोजिट हो, किसके अपोजिट, नॉर्मल ब्लड फ्लो के अपोजिट हो, तो उसे बोलेंगे हम रिकरेंट ब्रांच। ओके, तो ये हो गया कोलेटरल और रिकरेंट का मीनिंग। इसके बाद हम आते हैं इसके डायग्राम पे कि इस अनास्मोसिस को समझने के लिए हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। तो कुछ नहीं है, ये अनास्मोसिस होता है, आपको पता होगा, ब्रेकियल आर्टरी। ओके, मतलब देखिए, हम नीचे पूरा डायग्राम देखते हैं फिर बताते हैं कि ये अनास्मोसिस किन आर्टरीज के बीच होता है। तो देखिए, ये क्या है, दिस इज ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके दो पार्ट में बाइफरकेट हो गई। ओके, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। दो पार्ट्स कौन से हैं इसके, दिस इज फर्स्ट वन इज, दिस इज रेडियल आर्टरी एंड दिस इज अल्नर आर्टरी, और ये कौन सी है, दिस इज ब्रेकियल आर्टरी। ओके, तो ये है ब्रेकियल आर्टरी, इसके बाद ये है अल्नर रेडियल आर्टरी, ये है अल्नर आर्टरी। ओके, तो देखिए हमें चार आर्टरीज ऊपर से निकालनी है और चार आर्टरीज नीचे से निकालनी है। चार आर्टरी ऊपर से मतलब चार आर्टरी जाएगी ब्रेकियल आर्टरी से और चार आर्टरी जाएगी रेडियल और अल्नर, मतलब दोनों से मिला के चार आर्टरीज निकालनी है। तो वो कैसे, तो उसको निकाल, चार आर्टरी निकालनी कैसे, देखिए आपको पता होगा अंदर आर्टरी की ब्रांच होती है एक कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। यस, दिस इज कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दिस इज एंटीरियर इंट्रोशियस, और जो मैं डैश डैश शो कर रहा हूँ, दिस इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस। ओके, तो ये तो हो गई कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच। ओके, इसके बाद देखते हैं कि जो चार ब्रांचेज ब्रेकियल आर्टरी से आएगी वो कैसी आएगी। तो देखिए, इसकी एक ब्रांच आती है ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे एक ब्रांच, सेकंड ब्रांच निकलती है यहाँ से, इसके बाद इसकी थर्ड ब्रांच आएगी और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके, इसके बाद एक ब्रांच, देखिए ऊपर की चार ब्रांचेज हो गई, 1 2 3 4। अब चार ब्रांचेज हमें नीचे से लानी है। नीचे से कैसे, एक ब्रांच आएगी रेडियल आर्टरी से और इससे अनास्मोस हो जाएगी। इसके बाद एक ब्रांच आएगी यहाँ से और इससे अनास्मोस हो जाएगी। ओके, एक ब्रांच इसके यहाँ से आएगी और ये अनास्मोस हो जाएगी। ओके, और इसके बाद जो कि है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ कॉमन इंट्रोशियस, ये पोस्टीरियर ब्रांच है डेस वाली, और ये कौन सी, कॉमन इंट्रोशियस। यस, तो पोस्टीरियर ब्रांच से एक आर्टरी आएगी। ओके, और इसके पीछे से निकलेगी और ये इससे अनास्मोस करेगी। ओके, तो ये हो गए चार आर्टरीज, 1 2 3 4। तो चार आर्टरीज हो गई नीचे और चार आर्टरी जी हो गई ऊपर, 1 2 3 4। अब हम इन सारों की नेमिंग देखते हैं कि इनकी नेमिंग क्या है। तो देखिए, नेमिंग देखने से पहले हमने आपको यहाँ पे कोलेट्रल और रिकरेंट का मीनिंग समझाया था, तो हम वहाँ रिपीट कर रहे हैं। नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा अप टू डाउन। ओके, तो देखिए ये इन ब्रांचेज, ये ब्रांचेज दी ऐसे, ये ब्रांचेज ऐसे दी, ये ब्रांचेज ऐसे दी, इनमें ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ऐसे, मतलब इनके पैरेलल होगी ना। तो ये सारी ऊपर की चार आर्टरीज क्या होगी, कोलेट्रल ब्रांच। और जबकि देखिए नीचे इसने ये आर्टरी दी, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये भी दी नीचे से ऊपर, ये भी दी नीचे से ऊपर, तो इनमें ब्लड का फ्लो कैसे होगा, नीचे से ऊपर, मतलब अपोजिट हो रहा है। तो ये नीचे की चारों कौन सी होगी, रिकरेंट ब्रांचेज। उसके बाद देखिए ऊपर की चारों आर्टरीज आई थी ब्रेकियल आर्टरी से, और नीचे की चार आर्टरीज आई थी, तीन तो आई थी अंदर से, एक आर्टरी आई थी रेडियल आर्टरी से। ओके, तो नीचे की चार आई थी, नीचे की चार आर्टरीज आई, चार में से तीन आर्टरीज आई अंडर आर्टरी से और एक आर्टरी आई रेडियल आर्टरी से। ओके, अब देखते हैं इनकी नेमिंग की, इनमें कौन सी आर्टरी का क्या नाम है। तो देखिए ये वही डायग्राम है जो हमने आपको पहले बताया था, दिस इज ब्रेकियल आर्टरी। इसके बाद ये क्या है, रेडियल आर्टरी, ये क्या है, अल्नर आर्टरी। ओके, ब्रेकियल आर्टरी ने दी चार, ब्रेकियल आर्टरी की से आई चार आर्टरीज। चार आर्टरीज कैसे, फर्स्ट निकली सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। यस, मैंने बोला कोलेटरल क्यों, क्योंकि पैरेलल, क्योंकि क्या है, पैरेलल ब्लड फ्लो है।
इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर तो सुपीरियर होगा, नीचे है तो इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। अल्नर क्यों? क्योंकि ये किससे अनास्मस होगी? अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस से। ये अल्नर आर्टरी है अपने पास, यस, इसकी ब्रांच से अनास्मस होगी, इसलिए यहाँ पे अल्नर है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बोला था दिस इज कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। कॉमन इंट्रोशियस की दो ब्रांच है, दिस इज एंटीरियर इंट्रोशियस। ओके, और ये कौन सी होगी? डैश डैश वाली पोस्टीरियर इंट्रोशियस, और डैश डैश पोस्टीरियर इंट्रोशियस से एक ब्रांच निकली इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी, जो अनास्मस हुई किससे? इस आर्टरी से। ओके, इसके बाद इस साइड देखते हैं, इस साइड देख लेटरल साइड देखते हैं, ये दिस इज लेटरल साइड, दिस इज मीडियल साइड। लेटरल साइड क्या होगा? दिस इज डीप ब्रेकियल आर्टरी। ओके, डीप ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई। दो पार्ट कौन सा? इसका सबसे लेटरली होगा, दिस इज रेडियल कोलेक्ट्रल आर्टरी, और ये वाला बीच वाला कौन सा होगा? मिडिल कोलेक्ट्रल आर्टरी। देखिए हमने बोला था ऊपर की चारों ब्रांचेज में क्या आएगा? कोलेट्रल। देखिए यहाँ पे कोलेट्रल, यहाँ भी कोलेट्रल, यहाँ भी कोलेट्रल, यहाँ भी कोलेट्रल। ओके, इसके बाद नीचे की चारों ब्रांचेज में क्या आएगा? रिकरेंट। तो देखिए यहाँ भी रिकरेंट है, यहाँ भी रिकरेंट है, एक ब्रांच ये है तो यहाँ भी रिकरेंट है। देखिए वन, ये भी 1 2 एंड 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 और 4, इन चारों के नाम में रिकरेंट है। रिकरेंट 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 रिकरेंट। अल्नर क्यों? क्योंकि अल्नर आर्टरी की ब्रांच है। ओके, मतलब अल्नर साइड आर्टरी से अनास्मोस कर रही है। ओके, इसके बाद देखिए ये वाली कौन सी होगी? रेडियल रिकरेंट। रेडियल रिकरेंट क्यों? क्योंकि निकली रेडियल आर्टरी से। ओके, तो देखिए ऊपर की 4 आर्टरीज, नीचे की 4 आर्टरीज से अनास्मोस हुई है। ओके, अब इनको याद करने की ट्रिक है कि हम इन आर्टरीज के नाम कैसे याद करें, सुपीरियर अल्नर किधर होगी, इन्फीरियर अल्नर किधर होगी। ओके, तो इनकी एक याद करने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? SIMR, इसे बोलते हैं PAIR। अब SIMR PAIR का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये है इस साइड मीडियल साइड है, इस साइड लेटरल साइड है। ओके, तो हमें ये ऊपर की 4 ब्रांचेज है ना, SIMR, ये चारों ब्रांचेज किसकी है? ये ऊपर की 4 आर्टरीज। ओके, ऊपर वाली जो ये ऊपर वाली 4 आर्टरीज है ना, 1 2 3 4, ये चारों आर्टरीज ऊपर की है, और नीचे की है ना PAIR, ये नीचे की 4 आर्टरीज है। 1 2 3 एंड 4 नीचे की 4 आर्टरीज है। तो देखिए एस से अनास्मोस किससे होगी? पी से। एस अनास्मोस किससे होगी? पी से। तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इज सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। ये किससे अनास्मोस हुई? ये अनास्मोस हुई पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी से। आई किससे अनास्मोस होगी? ए से। आई का मीनिंग क्या है? दिस इज आई। आई का मीनिंग है इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ये किससे अनास्मोस हुई? दिस इज अनास्मोस किससे हुई? एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी से। एम किससे अनास्मोस होगी? आई से। एम क्या है? दिस इज एम। एम का मीनिंग क्या है? मिडिल कोलेट्रल आर्टरी, ये किससे अनास्मोस हुई? दिस इज आई। एम किससे अनास्मोस होगी? आई से। ये क्या होगी? इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी। इसके बाद आर किससे अनास्मोस होगी? आर से। तो आर का मीनिंग क्या है? रेडियल कोलेट्रल आर्टरी, ये किससे अनास्मोस हुई? रेडियल रिकरेंट आर्टरी से। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 अनास्मोसिस हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 4 अनास्मोसिस हुए। कितनी आर्टरीज के थ्रू? 8 आर्टरीज के थ्रू। 8 आर्टरीज कौन सी है? 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 नीचे है। 4 किसकी ब्रांचेज है? ब्रेकियल आर्टरी की। नीचे की 4 ब्रांचेज हैं रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी की, जिनमें से 3 है अल्नर आर्टरी की और 1 है रेडियल आर्टरी की। इसके बाद देखिए लिंक द ब्रेकियल आर्टरी विद द अपर एंड ऑफ द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज। यस, जो कि ब्रेकियल आर्टरी किससे लिंक हो रही है? नीचे की रेडियल और अल्नर आर्टरी से। दे सप्लाई द बोन एंड लिगामेंट ऑफ द जॉइंट। ये सारा अनास्मोसिस किसको सप्लाई करेगा? बोन्स को, लिगामेंट को। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलेट्रल एंड रिकरेंट अनास्मोसिस। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है। दिस इज बिल्कुल सिमिलरिटी डीप होती है। आपने पता होगा फीमोरल आर्टरी। यस, फीमोरल आर्टरी की एक ब्रांच होती है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। ओके, तो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी होती है। यस, तो मतलब नाम सिमिलरिटी है। ब्रेकियल आर्टरी फीमोरल आर्टरी में थोड़ी सिमिलरिटी है। ओके, इसके बाद रेडियल कोलेट्रल आर्टरी का दूसरा नाम क्या है? एंटीरियर डिसेंडिंग। और मिडिल कोलेट्रल आर्टरी का दूसरा नाम क्या है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मतलब आपको इनके दूसरे नाम याद करने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई आपको इनकी जगह ये दोनों नाम भी मिल सकते हैं। ओके, तो ये सारा था कोलेट्रल एंड रिकरेंट अनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।